कैलाश सर, अब हम चाहेंगे कि पब्लिक की डिमांड आ रही है कि आप कुछ बोलें, क्योंकि लोग आपको सुनना चाहते हैं। दो शब्द सर। दो शब्द। सम्मानित मंच और सभी उपस्थित अवॉर्डी और उपस्थित सभी सज्जनों, आज बहुत ही खुशी का क्षण है कि न्यूज़ इंडिया द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसमें जो अवार्ड दिए जा रहे हैं वो निश्चित रूप से इन्होंने इस देश के लिए और प्रशासन में रहते हुए जो उन्होंने एक गौरव हासिल किया है, तो मैं इनको सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और न्यूज़ चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे जो जाबाज हैं जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर भी और जो देश की सेवा की है और परमवीर चक्र जिस तरह से अभी इनको अवार्ड दिया देते हुए हम सबको खुशी हो रही है। जो इन्होंने तो अवार्ड प्राप्त किया, लेकिन खुशी हमें ज़्यादा हो रही है और वास्तव में इस समय देश के अंदर ऐसे जाबाजों की देश में कोई कमी नहीं है और उसी का परिणाम है कि एक समय ऐसा भी था कि हमारे देश में भय का वातावरण बना हुआ था, लेकिन पिछले 9 साल के अंदर मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, आज आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है और आज हमारी देश की सीमाएं भी सुरक्षित है। तो इसमें निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से सैनिकों का के साथ में खड़े रहकर और उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया है, और इसलिए मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से सैनिकों में तो पहले ही वही जज्बा था, लेकिन आज देश के सैनिक निश्चित रूप से देश की रक्षा करते हैं। हमारे सैनिकों में वो जज्बा है कि सीमा के दुश्मनों देश के पाकिस्तान हो चाहे दुश्मन देश हो, उसकी सीमा में घुसकर मारने का वादा रखते हैं। तो निश्चित रूप से देश के जाबाज आज यहाँ पर इनको सम्मानित किया जा रहा है। हमारे पुलिस की सेवा करने वाले जो हैं, जो अंदर की सुरक्षा कर रहे हैं, और अभी जैसा कि सुरक्षा की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हमें आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा के साथ में सामाजिक जीवन के अंदर भी हमें अपने आप को सुरक्षित भी करना है और देश को भी आगे बढ़ाना है। तो अभी जैसा कि माननीय मंत्री जी यहाँ से कह के गए और जैसा कि इन्होंने कहा कि नशे की बात उन्होंने की, नशा हमारे शरीर देश को, जो युवा पीढ़ी को कमज़ोर कर रहा है, खोखला कर रहा है। ऐसे ही हमारे युवाओं के अंदर एक और समस्या अभी भी है कि जो स्टूडेंट पढ़ता है और वो पढ़ने वाला स्टूडेंट कहीं अगर वो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता और उस समय में अपने माँ बाप के सपने होते हैं उनको वो पूरा करने में उसको एक कहीं डर लगता है, वो ये सोचता है कि मैं मेरे माँ बाप के सपने को पूरा नहीं कर रहा हूँ और वो अपनी ज़िंदगी को आत्महत्या करके और समाप्त कर देता है। ऐसे भी केस दिन प्रतिदिन देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमें जन जागरण का कार्यक्रम भी इसके साथ में लेना चाहिए। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ आज हर दृष्टि से भारत आत्मनिर्भर होता जा रहा है। भारत आज पहुंचा है, अगर मान लो इकोनॉमिक दृष्टि से विश्व में पहले 14वें 11वें स्थान पे था, इन 9 सालों में 5वें स्थान पे अर्थव्यवस्था की दृष्टि से मजबूत देश बना है। आने वाले समय में ये 3रे स्थान पर पहुंचे और 2047 का लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि हमारा भारत आत्मनिर्भर बने। तो इसके लिए प्रत्येक सेक्टर के अंदर काम करने की आवश्यकता है। जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि चाहे गरीब से लेकर और युवाओं से लेकर और हर क्षेत्र में काम होना चाहिए, और इस दृष्टि से मैं सोचता हूँ कि आज देश आगे बढ़ रहा है और वहाँ पर जहाँ देखते हैं अगर हर सेक्टर में हो तो कृषि भी कहीं पीछे नहीं रहनी चाहिए। और आज देश का किसान है, वो भी निश्चित रूप से किसान अपने आप को नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करने लगा है। पहले जहाँ किसान देखते थे तो एक ट्रेडिशनल जिस तरह से खेती करता था, लेकिन वर्तमान में किसानों को नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करने लगा, ड्रोन की खेती करने लगा। जहाँ तक मेरे को, जैसा कि कृषि मंत्रालय की जब जिम्मेवारी माननीय प्रधानमंत्री जी दी तो उस समय मैं सोचता हूँ कि मेरे को लगा कि मेरे को कृषि ऐसे बड़ी मंत्रालय की जिम्मेवारी दी, लेकिन वास्तव में किसानों के सामने कितनी चुनौतियाँ हैं। लेकिन हकीकत ये है कि किसानों का जीवन जो है वो एक चुनौतियों भरा है। एक उसको खेती को जुआ भी कहते हैं, लेकिन उसको जिस तरह से सपोर्ट करके और योजनाएं बनी है, तो ये एक लगता है कि देश अब हर क्षेत्र में जब काम कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर दृष्टि से मजबूत हो रहा है, तो ऐसे में हर क्षेत्र में जब काम करें तो मोटिवेशन और
देश को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे युवाओं के लिए ऐसे जो कार्यक्रम करके जो आपने यहाँ पर किए हैं, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देश आगे बढ़े तो उसमें हम सबका योगदान हो, और इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि आज यहाँ पर जितने सम्मानित किए हैं उन सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। हालांकि मुझे रुकना था, लेकिन कार्यक्रम मुझे जो बताया 4 बजे का बताया, इसलिए मैंने आगे कार्यक्रम तय कर लिए थे, तो इसलिए आपने कार्यक्रम 6 बजे शुरू किया। तो मैं माफ़ी चाहूँगा, सभी हमारे अतिथि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े खड़े हैं, लेकिन मैं इजाज़त लेना चाहूँगा, आगे की बैठक कार्यक्रम में मुझे जाना है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना, और पुनः न्यूज़ इंडिया चैनल को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।